एक घने जंगल के पास एक छोटे से इलाके में मैक्स नाम का एक छोटा सा शरारती खरगोश रहता था। मैक्स की जिंदगी एडवेंचर और नई जगहों को तलाश करने से भरपूर थी। इसका दिल हमेशा कुछ नया ढूंढने और राज खोलने की जस्तजू में लगा रहता था। एक दिन इसकी मुलाकात सूफी से हुई, जो एक प्यारी सी लेकिन समझदार और पुरसुकून मिजाज की बली थी। सूफी एक पुरानी हवेली में रहती थी जो जंगल के पास थी और थोड़ी उजड़ी हुई लगती थी। मैक्स को यह हवेली बहुत अजीब और पुरअसरार लगती थी, मगर सूफी इसे अपना घर कहती थी। एक दिन मैक्स और सूफी जंगल में घूमते घूमते हवेली के अंदर चले गए। अंदर हल्की हल्की घंटी की आवाज आ रही थी और चारों तरफ पुराने सामान पर धूल जमी हुई थी। यह सब देखकर मैक्स बहुत पुरजोश हो गया और उसने सूफी से कहा, यह जगह तो बहुत राज भरी लग रही है, चलो कुछ और तलाश करते हैं। सूफी ने पहले मना किया, मगर फिर मैक्स के इसरार पर वो भी इसके साथ चल दी। दोनों हवेली के अंदर गए और सीढ़ियां उतरते उतरते तहखाने तक पहुंच गए। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था जो बहुत भारी और पुरानी लकड़ी से बना हुआ था। मैक्स ने फौरन उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक मुश्किल से खुल रहा था। आखिरकार जब संदूक खुला तो उसके अंदर एक पुरानी किताब और एक लॉकेट मिला। सूफी ने लॉकेट को देखते ही चौंक कर कहा, यह लॉकेट तो मेरी नानी का है, लेकिन वो तो कई साल पहले जंगल में खो गई थी। इस रात के बाद मैक्स और सूफी ने सोचा कि इस हवेली के बारे में और मालूमात हासिल करनी चाहिए। जैसे जैसे वो जंगल के पुराने रास्तों और हवेली के कोनों को खोजते गए, उन्हें मजीद अजीब सामान मिलता गया। कभी पुरानी तस्वीरें और कभी ऐसे खाली कमरे जिनमें एक अजीब सी सर्दी महसूस होती थी। एक रात मैक्स और सूफी ने फैसला किया कि वो दोबारा हवेली के तहखाने में जाएंगे और वहां से वो लॉकेट और किताब वापस निकालेंगे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो संदूक अब वहां नहीं था। बस एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, कुछ राज हमेशा के लिए छुपे रहने चाहिए। ये देखते ही दोनों के चेहरों पर खौफ और हैरानी छा गई। वो सोचने लगे कि क्या वाकई कोई हमेशा से उन्हें देख रहा था? क्या हवेली के अंदर कोई और भी था? इसके बाद उन्होंने दोबारा हवेली में न जाने का फैसला कर लिया और जंगल में इस हवेली का राज, वो छुपी हुई कहानी, कभी किसी को मालूम नहीं हो सकी।